पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं, कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दर नहीं। सबको ज़ाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, रियासत माँ की तरह, उसकी कदर लीबिया, इराक और फ़लस्तीन के अवाम से पूछें। अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करने वालों के पीछे मखसूस अनासिर होते हैं। मायूसी फैलाने और डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आएं, आवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात शदीद। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सख्त नाराज़। मुलाकात से भी इनकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अचानक दुबई और यूरोप के दौरे पर रवाना हो गए। मामलात सुलझाने के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान और मखदूम अहमद महमूद कमेटी में शामिल। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर पंजाब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और हैदर गिलानी भी कमेटी का हिस्सा। तर्जुमान बिलावल भुट्टो ने नून लीग से इख्तलाफात की वजूहात बता दी। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि नून लीग ने PSDP मिलकर बनाने का वादा पूरा नहीं किया। फंड्स मिलना तो दूर की बात, PSDP पर साथ बैठने तक तैयार नहीं। नून लीग ने जुडिशल कमीशन में 2 नुमाइंदों की तकर्रुरी का वादा भी पूरा नहीं किया। सब टाडा लॉर की बातें करते हैं, कराची के बारे में कोई नहीं सोचता। बानी PTI की जमानत मंजूर। तोशा खाना केस 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी की रिहाई का हुक्म। 10-10 लाख मचल के जमा करवाने की हिदायत। ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का भी हुक्म। दौरान समाज जस्टिस औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि बानी PTI को कैसे फ़ायदा हुआ। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जब बीवी को फ़ायदा मिला तो शौहर को भी हुआ। जस्टिस औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ओह प्लीज़, मेरी बीवी की चीज़ें मेरी नहीं, हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। ज़मानत के बावजूद बानी PTI की रिहाई मुमकिन नहीं। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 3 केसेस में ज़मानत खारिज हुई थी। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, उम्मीद है बानी PTI जल्द अब हमारे बीच होंगे। चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारा लीडर हमारे बीच होगा। बानी PTI की रिहाई मुमकिन नहीं, वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बता दिया। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं 9 मई के केसेस में काफ़ी सबूत सामने आए। 8 मुकदमात में ज़मानत नहीं हुई। ये मुकदमा आगे चलेगा, इसमें बहुत मवाद और शवाहिद मौजूद हैं। उनका कहना था कि तोशा खाना 2 केस की समाअत ट्रायल कोर्ट में भी हो रही है। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो ज़मानत ख़त्म भी हो सकती है। बानी PTI से अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने प्रपोजल बानी PTI को पेश कर दिया। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए बानी PTI ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने मुज़ाकरात के प्रपोजल पर मज़ीद बातचीत के लिए वक्त मांगा है। बानी PTI ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। मज़ीद पेशरफ्त के बाद 24 नवंबर के एहतजाज से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा कराची। सिपह सलार ने दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दोस्त ममालिक की दिफाई नुमाइश में शिरकत को सराहा। मुल्की और गैर मुल्की असलहा और दिफाई साजो सामान की नुमाइश का मुशाहिदा किया। नुमाइश के दौरान आर्मी चीफ की गैर मुल्की अस्करी हुक्काम और दिफाई नुमाइंदों से अहम मुलाकातें। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश का दूसरा रोज़ भी ख़त्म। 500 से ज़ायद स्टॉल्स पर जदीद हथियार सजा दिए गए। टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज़, आबदोज़ें, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल। नुमाइश में सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, ईरान, यमन, चीन, सिंगापुर, दीगर ममालिक शरीक। नुमाइश 22 नवंबर तक जारी रहेगी। PTI एहतजाज रोकने की कमान पंजाब पुलिस के हवाले। सूबे भर से 10,700 अहलकार अलर्ट। अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों के साथ सख्ती से निमटने का फैसला। CPO और DPO फोर्स को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार होगा। IG के मुताल्लिका हुक्काम को मरासला जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से मदद मांग ली। सिंध और पंजाब कांस्टेबलरी के भी 2,000 अहलकार मांगे गए। कि
اگر جن کو بانی پاکستان تحریک انصاف کہا جاتا ہے، جب ان کو کورٹ بلاتی ہے تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر یہ بیان دیتے ہیں کہ اگر مجھے پکڑا تو 9 مئی ہو جائے گی۔ نون لیگی رہنماؤں کی پی ٹی آئی کو وارننگ، مریم اورنگزیب کہتی ہیں دھرنا دیں، احتجاج کریں، اپنے صوبے میں کریں، ترقی ہو رہی ہے تو تکلیف کیوں؟ 24 نومبر کا احتجاج، بنی گالہ اور زمان پارک کی لڑائی۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ پی ٹی آئی نے پلان اے بی سی بنا لیا، ریاست کے پاس پورا A to Z پلان ہے، وہی کریں گے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اختیار ولی نے کہا پی ٹی آئی نے امریکی غلامی نامنظور کا نعرہ خود ہی دفن کر دیا۔ خارجی دہشت گرد ملک کے لیے ناسور، بنو میں ایک اور بزدلانہ وار، مالی خیل میں چیک پوسٹ پر حملہ، بارود سے بھری گاڑی عمارت کی دیوار سے ٹکرا دی۔ خودکش حملے میں مزید 12 فوجی جوان وطن پر قربان، فورسز کی جوابی کارروائی میں 6 خارجی مارے گئے۔ شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ عسکری حکام اور جوانوں کی شرکت۔ ISPR کا کہنا ہے کہ جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ بلوچستان میں رہنے والے بھائیوں کی مانند ہیں، دہشت گرد بلوچستان کی ترقی پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کی ترقی دراصل پاکستان کی ترقی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی ملاقات۔ مریم نواز نے کہا کہ دہشت گردی کے مسئلے کے حل کے لیے بھرپور معاونت کریں گے۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت کام کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا اور وی پی این کو مثبت اقدامات کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب حسین نعیمی کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ کہا وی پی این کو کسی نے حرام یا شرعی طور پر ناجائز نہیں کہا، ہم وی پی این کے ناجائز استعمال پر بات کر رہے ہیں۔ مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وی پی این کے معاملے پر جو ریاست پاکستان حکم جاری کرے، عوام اس پر عمل درآمد واجب ہے۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی فوج کے انسانیت سوز مظالم، جبالیہ اور صابرہ میں صبح سے جاری حملوں میں 13 افراد شہید، درجنوں زخمی۔ غزہ میں مجموعی شہادتوں کی تعداد 44,000 کے قریب پہنچ گئی، 1,04,000 سے زائد زخمی۔ لبنان میں بھی جابر فوج کی کارروائیاں جاری، 3,544 لبنانی شہری جان سے گئے۔ حزب اللہ کو جنگ بندی کے لیے مجوزہ مسودہ موصول۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی ایلچی نے جنگ بندی کا مسودہ فراہم کیا ہے۔ جنگ بندی اسرائیلی رد عمل اور نیتن یاہو کی سنجیدگی پر منحصر ہے۔ نعیم قاسم نے کہا کہ حزب اللہ مذاکرات کے دوران لڑائی جاری رکھے گی۔ اسرائیل نے شام کے قدیم شہر تدمیر پر شدید فضائی حملہ کر دیا۔ شام کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل کے حملے میں 4 غیر ملکیوں سمیت 36 افراد شہید اور 50 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فورسز نے حملے میں رہائشی عمارتوں اور صنعتی زون کو نشانہ بنایا۔ امریکہ نے سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ قرارداد الجزائر اور گیانا سمیت 10 غیر مستقل ارکان نے پیش کی تھی۔ غیر مشروط جنگ بندی کے حق میں 14 اور مخالفت میں صرف امریکہ نے ووٹ دیا۔ قرارداد سے حماس کو خطرناک پیغام جائے گا، امریکہ کا موقف۔ 9 منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انسانی تاریخ کے سب سے طاقتور راکٹ کی لانچ دیکھنے کے لیے ٹیکساس میں ایلون مسک کے اسپیس ایکس بیس پہنچ گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ راکٹ لانچ میں براہ راست شرکت کرنے والے پہلے امریکی صدر ہوں گے۔ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ سکھر آئی بی اے ٹیسٹنگ سروس کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے داخلوں کے سلسلے میں دوبارہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ اتوار 8 دسمبر کو ہوگا۔ کراچی میں ایک اور خاتون کا ہولناک قتل۔ سرجانی ٹاؤن خدا کی بستی کے قریب گھر سے خاتون کی سربریدہ لاش ملی۔ خاتون کے قتل میں ملوث شوہر فیضان علی گرفتار۔ گھریلو جھگڑے کے دوران شوہر نے بیوی کا قتل کیا۔
कराची में डाकुओं ने मज़ाहमत पर एक और घर उजाड़ दिया। सुपर हाईवे पर मुसल्लह मुलजिमान ने लूट मार के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके 60 साला मोहम्मद अनवर को कत्ल कर दिया। कराची के इलाके न्यू कराची अयूब गोट में झगड़े के दौरान तेज धार आले के वार से एक शख्स कत्ल, लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़हूरुर रहमान को सईदुल्लाह नामी शख्स ने कत्ल किया। पुलिस ने वाक़ई की तहकीकात और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। कराची में बंदरों की उछल कूद, शहरियों और सरकारी अहलकारों की दौड़े लगवा दी। गार्डन अलबेला चौक के रिहायशी इलाके में आवारा बंदरों की मटर गश्त। चिड़िया घर इंतजामिया के मुताबिक आवारा घूमने वाले बंदर उनके नहीं, मकीनों की इतला पर रेस्क्यू और महकमा जंगलात की टीमें पहुंची, लेकिन एक ही बंदर पकड़ा जा सका। पंजाब में हवा के तेवर बदलने लगे, लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी में कमी। मुल्तान और लाहौर डिवीज़न समेत पंजाब के स्कूल खोल दिए गए। तलबा, असातिज़ा और स्कूल अमले को मास्क पहनने की हिदायत। आउटडोर स्पोर्ट्स समेत गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट का SOPs पर अमल दरामद न करने वाले स्कूलों को सील करने का हुक्म। स्कूल बसों पर लाजमी फोकस रखने की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में सैर, चमचमाती ट्रॉफी की कराची में मुंह दिखाई। ट्रॉफी को पहले मरहले में फूड स्ट्रीट बर्न्स रोड पर रोनुमाई के लिए रखा गया। मोदी सरकार हद से पार, खेल से खिलवाड़ पुराना हथियार। हिंदुत्व हुकूमत के अंधाधुंध फैसले। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप से दस्तबरदार। सेक्रेटरी भारतीय ब्लाइंडेड क्रिकेट एसोसिएशन शैलेंद्र यादव का कहना है कि वजारत खेल की इजाज़त के बावजूद वजारत दाखिला और खारजा ने NOC जारी नहीं किया। मुस्तकिल इनकार से परेशान होकर हमने पाकिस्तान ना जाने का फैसला किया है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे रवाना। 3 वनडे और 3 T20 खेले जाएंगे। दौरा जनूबी अफ्रीका में फ़खर जमान की वापसी का इम्कान। साइम अयूब की T20 स्क्वाड में वापसी होगी। पाकिस्तान 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगा। GTV ला रहा है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक मुनफरिद इन्वेस्टिंग रियलिटी शो, जहां आपके ख्वाबों को कामयाब कारोबार में तब्दील करने के लिए पैसे, एडवाइजर्स और कस्टमर्स सब मिलेंगे। आपके आइडिया में है दम, कर दें अप्लाई कैश काउ शो। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम दी कैश काउ शो ला रहा है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 24 नवंबर बरोज इतवार सिर्फ GTV न्यूज़ पर। और माजी के नामवर वर्सटाइल अदाकार असलम परवेज़ की आज 40वीं बरसी। असलम परवेज़ ने बतौर हीरो कई बरस फिल्मी दुनिया पर राज किया। फिल्म सहेली में विलन बने तो अपने दौर के कामयाब तरीन विलन साबित हुए।